वेलकम टू स्मार्ट टेक। आज की इस वीडियो में हम मल्टी एफेक्ट्स जो प्लगइन्स हैं, इस प्लगइन्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। अगर आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मल्टी एफेक्ट्स जो है वो हमारा कुछ काम का नहीं है, सो आप यहाँ पे गलत सोच रहे हैं। मल्टी एफेक्ट्स को अगर आप मिक्सिंग और मास्टरिंग ये दोनों चीज़ों में अगर आप इसे यूज़ करेंगे, सो उसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी बेटर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। रिवर्ब और कई ऐसे प्लगइन्स हैं जिसमें हम डिले वगैरह देते हैं, उसमें प्रॉपर डिले डीके ये सब नहीं डल पाता, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे से आप डिले रिवर्ब जो है वो दे सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके जो फीचर्स हैं यानी कि इसके जो ऑप्शंस हैं उस पर हम बात करेंगे। सो यहाँ पे हमें सबसे पहला जो है यहाँ पे दिखाई देता है वो है यहाँ पे डिले, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे में दिखाई देता है LFO रेट, इसका फुल फॉर्म है लो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेशन रेट, ठीक है। ये क्या है, ये एक हिसाब से यहाँ पे स्टेप है, यहाँ पे बीट 2 बीट स्टेप, बार स्टेप, 2 बार स्टेप, 1/8 स्टेप, ठीक है। सो यहाँ पे ये स्टेप्स हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है LFO शेप, ठीक है। सो ये क्या है, ये एक हिसाब से यहाँ पे वेव फॉर्म्स जो है वो यहाँ पे बनाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन है, 100 है, स्क्वायर है, ठीक है। सो ये वेव फॉर्म्स यहाँ पे बनाता है। अगर हम यहाँ पे अभी साइन है, यहाँ पे साइन है, सो यहाँ पे ये इस तरह यहाँ पे वेव फॉर्म्स जो है वो यहाँ पे बनाएगा। अगर यहाँ पे ये सा हो जाएगा, सो ये इस प्रकार, और उसके बाद अगर ये स्क्वायर में होगा, सो यहाँ पे ये इस तरह जो है वो वेव फॉर्म्स बनाएगा। सो यहाँ पे LFO शेप जो है वो यहाँ पे वेव फॉर्म्स बनाने का काम करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आता है यहाँ पे LFO अमाउंट, ठीक है। सो ये यहाँ पे क्या काम करता है, ये जो है वो बेसिकली यहाँ पे LFO रेट और LFO शेप जो है, ठीक है, वो यहाँ पे ज़ीरो यानी कि ये LFO अमाउंट जो है वो 0 से 100 करने का काम करता है। यानी कि LFO रेट और LFO शेप जो है वो दोनों को यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देता है फ़िल्टर, ठीक है, और यहाँ पे दिखाई देता है फीडबैक। सो ये यहाँ पे क्या काम करता है वो पहले जान लें। ये फ़िल्टर, ये तो नॉर्मल यहाँ पे सुनने पे ही लग जाता है कि फ़िल्टर यानी कि फ़िल्टर करने का काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब है कि कितना जल्दी या फिर कितना लेट जो हमारा साउंड है वो लौट कर हमारे पास वापस आएगा। और उसके बाद यहाँ पे इसे आप पहले समझे यहाँ पे, ठीक है। ये वाला, ये यहाँ पे ये वाला जो लाइन है इसे आप मान लें कि ये Y लाइन है और ये यहाँ पे है X लाइन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आसान भाषा में आपको समझाऊँ तो ये एक सीधी लाइन हो गई और ये एक टेढ़ी लाइन हो गई, ठीक है। सो जहाँ पर भी हम यहाँ पे इसे ले कर के जाएंगे, सो ये दोनों एक साथ मिलेंगे। सो यहाँ पे आपको एक डॉट, एक बिंदी दिखाई देगी, ठीक है। सो वो जहाँ पे भी मिलेगी वहाँ पर ये अपने हिसाब से अलग से एक पैरामीटर फ़िल्टर्स जो है वो बनाएगी। और यहाँ पे जो आपको डिब्बा यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, वहाँ पे ये अलग अलग इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको देगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं पहले इसे प्ले करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इफ़ेक्ट में यहाँ पे हमारा है डिले। यहाँ पे अब इसे प्ले करते हैं। यहाँ पे आपको सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो आप इसे समझें कि यहाँ पे जो ये वाला जो यहाँ पे लाइंस हैं, ठीक है, यानी कि ये वाला जो यहाँ पे डिब्बा है, ठीक है, वो अलग अलग जो है वो फ़िल्टर यानी कि अलग अलग इफ़ेक्ट जो है वो हमें देगी, ठीक है। सो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसे सोच रहे होंगे कि इसे समझना काफ़ी कठिन है, सो ये कठिन नहीं है, ये बहुत सरल है। बस आपको फिज़िकली जो है वो ट्राई करके देखना है कि किसी करने से क्या इफ़ेक्ट जो है वो हमें मिलते हैं। ये बेसिकली डिले जो है वो यही काम करता है। और उसके बाद यहाँ पे आता है रिवर्ब प्लस डीके। यहाँ पे मैंने डीके क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे हमें रिवर्ब के साथ साथ डीके जो है वो हमें मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे FL स्टूडियो मोबाइल में
सबसे बेहतरीन जो डीके और रिवर्ब बनाने वाले प्लगइन्स मल्टी एफएक्स है। यहाँ पे आप सुने, यहाँ पे इसे प्ले करते हैं। यहाँ पे अभी स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे अभी इसे हम यहाँ पे साइन करते हैं, उसके बाद इसे यहाँ पे प्ले करेंगे। यहाँ पे आपने इसे सुना। अब जस्ट यहाँ पे अगर LFO शेप, इसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर यहाँ पे हम LFO शेप को यहाँ पे अगर हम साव कर देते हैं, ठीक है, सो ये क्या करेगा, जो हमारे सॉन्ग में स वाला जो साउंड था वो बेसिकली इसे कम कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आप उसे भी सुने। ये बेसिकली जो है वो आप अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग जो है वो आप इसे रखें। ये रिवर्ब जो है वो यही काम करता है। आप सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखें वो ये है कि आप एक हिसाब से मान के चलिए कि आपका जो ये डिब्बा है, यानी कि हर एक जो बॉक्स हैं वो अलग अलग इफ़ेक्ट आपको देंगे। ये बात को आप अच्छे से ध्यान में रखें। ओके, तो यहाँ पे अब आता है LP फ़िल्टर, यानी कि लो पास फ़िल्टर। ये यहाँ पे क्या है वो पहले यहाँ पे समझते हैं। ये जो है वो यहाँ पे हमारा पैरामिक इक्वलाइज़र जो है, ठीक है, बस इसी की तरह है। यहाँ पे अगर यहाँ पे LP फ़िल्टर है, यानी कि लो पास फ़िल्टर है, सो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे इसे यहाँ पे माइनस, सॉरी इसे यहाँ पे माइनस, इसे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी को ये डायरेक्टली यहाँ पे काट दिया है, और बाकी जो लो फ्रीक्वेंसी हैं बस उसी को यहाँ पे ये पास कर रहा है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये है हमारा LP फ़िल्टर में, तब की बात है। यहाँ पे ये लो पास फ़िल्टर में है, तब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे काटेगा, और बस जो लो फ्रीक्वेंसी है बस उसी को जो है वो यहाँ पे ये पास करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, ये ऊपर में है फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे नीचे में है रेजोनेंस। मतलब फ्रीक्वेंसी तो ये है हमारा, ठीक है, यहाँ पे आपने समझ लिया। और ये जो रेजोनेंस है, मतलब यहाँ पे ये है, और इसके बीच में कितना जो बेड फ्रीक्वेंसी जो है वो आएगी और कैसा क्या, ये यहाँ पे रेजोनेंस यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। सो ठीक उसी प्रकार जो है वो यहाँ पे HP फ़िल्टर, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी फ़िल्टर, ठीक है। यहाँ पे ये कैसा रहेगा वो यहाँ पे आप देखेंगे। यहाँ पे इसे यहाँ पे ये यहाँ पे कम कर देगा डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है, और इसे भी यहाँ पे ये कम करेगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए इसने क्या किया, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी को ही यहाँ पे ये पास किया है। यहाँ पे इसने हाई फ्रीक्वेंसी को ही केवल पास किया है, और बाकी जो लो फ्रीक्वेंसी है उसे ये काट दिया है। यहाँ पे ये हाई फ्रीक्वेंसी फ़िल्टर पे है, यानी कि HP फ़िल्टर पे। सो यहाँ पे ये क्या किया, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी को ही यहाँ पे ये पास करेगा, और बाकी जो लो फ्रीक्वेंसी है उसे ये काट देगा। HP फ़िल्टर और जो LP फ़िल्टर है उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसे भी हम यहाँ पे फिज़िकली ट्राई करके यहाँ पे देखते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे HP फ़िल्टर में है। सो ये क्या करेगा, केवल हाई फ्रीक्वेंसी को ही यहाँ पे पास करेगा। यहाँ पे आप इसे सुने। और जस्ट यहाँ पे अगर हम LP फ़िल्टर करते हैं और उसके बाद इसे प्ले करते हैं, अब यहाँ पे ये क्या किया, केवल लो फ्रीक्वेंसी को ही यहाँ पे ये इसने पास किया है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है फ्लैंकर। अब ये क्या है इसे भी यहाँ पे समझते हैं। सो यहाँ पे जो फ्लैंकर है वो यहाँ पे काम करता है कि आपने कहीं कहीं सुना होगा कि रोबोटिक साउंड जो है वो आते हैं, ठीक है। सो फ्लैंकर क्या करता है, यहाँ पे कुछ उसी टाइप का जो है वो साउंड यहाँ पे क्रिएट कर देता है। इसे हम यहाँ पे वोकल्स पर यहाँ पे कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आप इसे सुने।
ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है फेजर। यहाँ पे जो फेजर जो है वो यहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी में अगर फिजिंग इशू है सो ये क्या करेगा, ये थोड़ा बहुत यहाँ पे उसे एडजस्ट कर देगा। मतलब कि अगर यहाँ पे हमारे सॉन्ग की वेव फॉर्म्स होती हैं ऊपर नीचे, ठीक है। सो ये क्या करेगा, उसको आप एक तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं कि उसे उलट पुलट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे पता है कि आप यहाँ पे फेजर पर जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट मैं इससे यहाँ पे एक ही टॉपिक में इससे नहीं कवर कर सकता। मतलब कि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, सो आप एक तरह से इसे मान लीजिए कि आपकी जो वेव फॉर्म्स हैं, मतलब कि कोई भी एक फ्रीक्वेंसी है, सो उसे क्या करता है, ये मैनिपुलेट उलट पुलट कर देता है। बस आप इसे यही समझ के रखें। उसके बाद यहाँ पे आता है पैनल यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे इसे भी हम यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे। पैनर यहाँ पे क्या काम करता है वो पहले यहाँ पे देखते हैं। पैनर जो है वो एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे मान लीजिए, ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका एक मंच है, मतलब कि एक स्टूडियो है। ठीक है, सो क्या करेगा, ये यहाँ पे सिंगर यहाँ पे बीच में है। अब हमें क्या करना है कि जो सिंगर्स का जो वोकल्स है, ठीक है, उसे हमें कहाँ पे रखना है, मतलब कि यहाँ पे कोने में रखना है या फिर इस कोने में रखना है या फिर ऊपर रखना है या फिर बीच में या फिर अंदर यानी कि नीचे में। ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे अगर हम राइट साइड यहाँ पे रखेंगे, बीच के राइट साइड में, सो क्या होगा, यहाँ पे वोकल्स जो है वो राइट साइड से यहाँ पे स्टार्ट होकर के आएंगे, मतलब कि राइट साइड से सुनाई देगी। ठीक है, यहाँ पे आप इसे सुने। आपको मैं समझाता हूँ कि अगर हमारे मंच में अगर जो गिटार्स हैं, पेड्स हैं और कई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, सो क्या होता है कि मुझे गिटार जो है वो इस कोने में रखना है और पेड को मुझे इस कोने में रखना है। ठीक है, सो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पर हम इसे पैनिंग के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस प्लस पैनिंग। उसके बाद यहाँ पे वोक्स, सो ये क्या काम करता है कि ये जो वोक्स जो है वो हमारे वोकल्स को कितना भारी और कितना पतला करेगा, ये यहाँ पे काम करता है। ये जो हमारे शब्द होते हैं, ठीक है, उन शब्द को जो है वो मैनिपुलेट करने का काम करता है। यहाँ पे आप इसे सुने। सो यहाँ पे मल्टी इफेक्ट्स जो प्लगइन्स है वो भी हमारा यहाँ पे पूरा कवर हो जाता है। सो बस यही रहा आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।